गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? अभी तक हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस मोनार्ची, यानी कि फ्रांस में जो राजतंत्र की जो संविधान की स्थापना थी वो किस तरीके से हुई थी। अब हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एरिडेक्शन ऑफ मोनार्ची फ्रॉम द फ्रांस, यानी कि जो एरिडेक्शन का मतलब होता है वो होता है उन्मूलन ऑफ मोनार्ची, मतलब कि राजशाही का, फ्रॉम द फ्रांस मतलब कि फ्रांस में राजशाही का उन्मूलन किस तरीके से हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। The tense situation in France continued to be so during the subsequent years, यानी कि the tense situation, tense का मतलब होता है तनावपूर्ण, situation यानी कि स्थिति इन फ्रांस की, continue यानी कि लगातार, to be so during the subsequent years यानी कि जो बाद के वर्षों में फ्रांस में तनावपूर्ण स्थिति बन रही थी। Although Louis XVI had signed the constitution, he moved into secret negotiation with the king of Prussia। तो ये although यानी कि हालांकि लुई 16 जो था उसने साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पर, और ही मूव्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्सिया, यानी कि वो पर्सिया का जो राजा था उसके साथ सीक्रेट नेगोशिएशन यानी कि गुप्त वार्ता करता रहता था। Rulers of other neighboring countries were also alarmed by the development in France and prepared to send their army to quell the rebellion that had been taking place there since the summer of 1789। Rulers of other neighboring country जो अन्य जो देश, पड़ोसी देश के जो राजा थे, वर आल्सो अलार्म यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो थे वो चिंतित हो गए थे, क्योंकि जो डेवलपमेंट, क्योंकि वो फ्रांस के विकास को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। एंड प्रिपेयर टू सेंड देयर आर्मी, और उन्होंने जो है निश्चय कर लिया था कि वो जो है विद्रोह करेंगे, यानी कि वो उन्होंने अपनी सेना को वो तैयार कर लिया था कि वो भी जो है विद्रोह कर देंगे। That had been taking place there since the summer of 1789 की गर्मियों के दौरान, यानी कि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि 1789 की गर्मियों के दौरान होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए फ्रांस में पड़ोसी देशों के जो शासक थे उन्होंने ये सेना को भेजने का निर्णय कर लिया था। But before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria। But before this could happen, लेकिन ऐसा होने से पहले जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में फ़ैसला करने के लिए मतदान किया। लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली थी उसने अप्रैल 72 में डिक्लेयर वर अगेंस्ट पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उसने प्रसिया और ऑस्ट्रेलिया जो था नेशनल असेंबली ने फ़ैसला करने के लिए मतदान किया पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। थाउजेंड ऑफ पर्सिया एंड ऑस्ट्रेलिया, थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स रश्ड फ्रॉम द प्रोविंस टू जॉइन द आर्मी। तो प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध, हजारों स्वयंसेवकों ने सेना में शामिल होने के लिए प्रांतों से भाग लिया। तो जो प्रशिया और जो ऑस्ट्रेलिया था उसके खिलाफ जब इन्होंने युद्ध करना चाहा तो इसमें कई जो सेना के लोग थे उन्होंने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। They saw this as a war of the common people against the monarchs and aristocratic all over Europe। उन्होंने इसे पूरे यूरोप में सम्राट और अभिजात वर्ग के खिलाफ उन्होंने देखा दिस एज ए वार ऑफ द कॉमन पीपुल, कि ये जो युद्ध था वो कॉमन पीपुल और जो मोनार्च एंड एटिक ऑल यूरोप, यानी कि पूरे यूरोप में जो सम्राट और अभिजात वर्ग थे उनके खिलाफ ये युद्ध होने वाला था। मार्शलाइज कंपोज्ड बाय द पोइट रोजेट डी ले स्लेव वॉज अमोंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दैट वर संग बाय देम। जो मार्शलाइज जो थे उन्होंने कवि रोजेस्टी डी लेस्ले द्वारा रचित देशभक्ति गीतों में से एक थे जो उनके द्वारा गाए गए थे। इट वॉज संग for the first time by volunteer from Marseille as the come into Paris and so got its name।
तो ये इसे पहली बार जो है मार्सिले के स्वयंसेवकों ने गाया था, क्योंकि वे पेरिस से में आए थे और इसीलिए इसका इनको नाम मिला। नाउ द मार्सिलीज इन द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, इसलिए जो मार्सिलेज था वो फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। इसका हमने जो है ग्लॉसरी में पढ़ा था कि जो मार्सिले किसको कहते हैं, फ्रांस का जो राष्ट्रगान था उसको मार्सिलेज कहते हैं। और ये मार्सिलेज जो क्यों था, क्योंकि जो मार्सिलेज जो था, मार्सिलेज ने जो है कवि को यहाँ पर भेजा था, तो उसने जो है यहाँ पर आकर के, पेरिस में आकर के और राष्ट्रगान को गाया था। इसलिए जो है यहाँ का ये जो है परमानेंटली फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।